ये ओरोफेरेंजियल एयरवे, ये है ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसका यूज होता है जब कोई पेशेंट जैसे सीजर वाला पेशेंट हो, उसकी टंग बाइट ना हो, इसलिए यूज करते हैं, या इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हैं, या एनेस्थीसिया के टाइम पे यूज करते हैं। और एक है सक्शन के लिए, किसी मरीज को अगर सक्शन ज़्यादा आ रहा है तब भी हम इसका यूज करते हैं। ये होता है ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसका एक और नाम है ओरल एयरवे, और शॉर्ट में इसको OPA बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है ओरोफेरेंजियल एयरवे। समझ में आया सबको? अब इसका यूज कैसे करते हैं मरीज पे वो हम बताएंगे। सबसे पहले हम मरीज के पास ले जाएंगे मुंह में, और इसको इस तरीके से और फिर ऐसे घुमा के फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज करते हैं, जो कि एकदम मुंह से चिपका रहे, सेट में रहे। ये जो ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है, समझ में आया सबको? फिर उसके बाद हम लोग है अम्बुबैग के बारे में, कैसे सांस देते हैं, कैसे टेक्निक, वो सारी चीजें बताएंगे। तो अम्बुबैग को कैसे होल्ड करते हैं, जो इसका मास्क होता है उसको कैसे, सी होता है और ये ई टेक्निक होता है। सी और ई टेक्निक के द्वारा हम लोग अम्बू मास्क जो होता है उसको होल्ड करते हैं इस तरीके से। सी हो गया और ये ई हो गया, जिससे क्लोज ना हो, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो एकदम पूरा नहीं दबाएंगे, 1/3 दबाएंगे। ठीक है, इसका जो टोटल कैपेसिटी होता है वो 1500 1600 ml होता है। ठीक है, जिसमें हमें 600 से 750 ml पेशेंट को डिलीवर करना है, और उसके साथ ऑक्सीजन जाती है, तो उसको 100% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हम सेचुरेशन या मॉनिटर पर उसका मॉनिटर करते रहते हैं कि उसको कितना ऑक्सीजन गया है, कितना उसका ऑक्सीजन परसेंटेज दिखा रहा है मॉनिटर पे, या जो ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग है इसको कैसे ब्रीथ देते हैं। इस तरीके से देखो, चेस्ट जो है अराइज होता है, तो चेस्ट अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी ध्यान रखना है। अगर चेस्ट अराइज नहीं हो रहा है तो जो मास्क होता है वो लीकेज होगा। ठीक है, तो मास्क को हमेशा सी एंड ई टेक्निक के द्वारा ही पकड़ के रखना है इस तरीके से। समझ में आया? yes, तो इसको बोलते हैं अम्बुबैग से कैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस देते हैं। जब कोई मरीज अपने आप से या खुद से, या उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई या बेहोश हो गया है, तब हम अम्बुबैग का यूज करते हैं। या वेंटिलेटर मशीन नहीं है हमारे पास, उससे पहले, जब तक वेंटिलेटर मशीन नहीं है उससे पहले हम अम्बुबैग के द्वारा उसको ब्रीथिंग देते रहते हैं। समझे? yes,